फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का एडमिशन ऑफ पार्टनर। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है कि जो बहुत ही ईजी है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट इसीलिए बिकॉज हर एक क्वेश्चन में वो लोग गुडविल कहीं ना कहीं तो सीबीएसई पूछने वाला है, बिकॉज गुडविल पसंद ही इतना है उन सबको। ठीक है, और हर एक चैप्टर में गुडविल का एक अलग से लगाव है सीबीएसई को। तो गुडविल ऐसा टॉपिक है कि जो कहीं पे स्किप नहीं होने वाला है, और उसकी ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट में फुल फ्लेज एग्जाम्पल आता है तो डेफिनेटली उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट भी आएगा। और अगर काफ़ी बार ऐसा भी है कि सिर्फ गुडविल के रिलेटेड भी एक्सक्लूसिव क्वेश्चन 3 या 4 मार्क में भी पूछा है। ठीक है, 3 या 4 मार्क में सीबीएसई ने सिर्फ और सिर्फ गुडविल के ट्रीटमेंट को लेकर भी क्वेश्चंस पूछे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी गुडविल वाला अपना ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन डिफरेंट सिचुएशंस की एडमिशन जब भी पार्टनर का होता है, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से गुडविल की इफेक्ट दी जाती है। ठीक है, बिकॉज सिचुएशंस ही अलग है तो ऑब्वियसली उनका इफेक्ट भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि भाई कौन से सिचुएशन से अगर ये सिचुएशंस अराइज होते हैं तो क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, गुडविल में एक चीज़ अच्छी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो भाई मेहनत कम है और मार्क्स ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिचुएशन नंबर 1, गुडविल इज पेड प्राइवेटली। ठीक है, अब उससे भी पहले ये डिस्कस करते हैं कि भाई एडमिशन जब होता है तो गुडविल का पैसा कौन लाएगा और गुडविल का पैसा किसको मिलेगा। ठीक है, सो हु ब्रिंग्स एंड who receives, these are the two questions which you have to ask। ठीक है, जब भी गुडविल का टॉपिक आए, चाहे एडमिशन वाले चैप्टर में आए, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में आए, या उससे भी आगे डिसोल्यूशन में आए, आपको हमेशा यही क्वेश्चन पूछना है, अपने आप से आजू बाजू वाले को नहीं पूछना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछना है कि भाई हु ब्रिंग्स, गुडविल का पैसा कौन ला रहा है, और दूसरा कि भाई हु रिसीव्स, ये गुडविल का पैसा मिलेगा किसको। ठीक है, तो भाई अगर एडमिशन हो रहा है, ठीक है, एडमिशन मतलब कि हम नए पार्टनर को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आ जाओ, मेरे पास तो बहुत बड़ा प्रॉफिट शेयर है, चलो मुझे इच्छा हो रही है कि इसको मैं डिक्रीज कर दूं, इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ कि भाई आ जाओ। ठीक है, तो एडमिशन में क्या होगा, नया पार्टनर तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो बेचारे जो पुराने पार्टनर्स है, ठीक है, उन्हें तो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, बिकॉज उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो अब डिक्रीज हो जाएगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया, हाउ टू कैलकुलेट न्यू PSR एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देख लीजिए, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको आई बटन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, सो चलिए वापस आता है। तो भाई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए अपने पुराने पार्टनर A और B है और एडमिशन हो रहा है C का। ठीक है, अब A और B बेचारे हताश होकर बैठे हैं कि यार अपने तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो तो डिक्रीज हो गया, अब करेंगे क्या, राइट। तो भाई C क्या करेगा, तो C बोलता है कि भाई तुम दोनों यार उदास मत बैठो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें गुडविल का पैसा ला कर दूंगा। ठीक है, चोरी करके नहीं लाना है भाई, वो अपनी मेहनत से लेकर आएगा। लेकिन कौन पैसा ला रहा है गुडविल का, न्यू पार्टनर। कौन पैसा ला रहा है, न्यू पार्टनर। ठीक है, सो हु ब्रिंग्स गुडविल, न्यू पार्टनर। ठीक है, किन बेचारे को वो दे रहा है, भाई जो ओल्ड पार्टनर्स है, जो दुखी हारे पार्टनर्स है, सॉरी नॉट द टर्म ओल्ड पार्टनर्स, लेकिन A और B में से मान लो B ने बोल दिया कि भाई मैं तो कुछ सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, मैं अपने हिस्से में से C को कुछ नहीं दूंगा, भाई मेरी तो उससे बनती नहीं, मेरी तो पटती नहीं, मुझे C पसंद ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो भाई बचा A, बेचारा A बोलेगा कि यार गुडविल का पैसा है, ठीक है, मैंने तो सेक्रीफाइस भी कर दिया C के लिए, अब मुझे क्या होगा। तो C क्या बोलेगा कि भाई एक काम करो, गुडविल का जो पूरा पैसा है वो तुम रख लो, गुडविल का जो पूरा पैसा है वो सिर्फ तुम रख लो, अपन B को लात मार दो, उसको अगर सेक्रीफाइस नहीं करना तो मैं उसको गुडविल का पैसा भी नहीं दूंगा। सो इससे अपने को क्या पता चल रहा है स्टोरी से कि भाई रिसीव कौन करता है, नॉट दी ओल्ड पार्टनर्स, रिसीव कौन करता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। रिसीव कौन करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, सो ये पूरी कहानी है अपने गुडविल की। ठीक है, कौन लाता है, तो भाई न्यू पार्टनर लाता है। ठीक है, इसको गुडविल का पैसा मिलने वाला है, राइट। गुडविल शेयर कौन करेगा, तो भाई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है,
अगर मान लो भाई बी का मन बदल जाता है, अगर बी लालच में आ जाता है यार सी तो गुडविल का पैसा ला रहा है, इतनी बड़ी अमाउंट है, मेरे को नहीं जाने देना, मैं भी कुछ सेक्रीफाइस उसको छोटा मोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो बेचारा जाता है ए को पटाने के लिए कि यार भाई चल तू भी दुखी मत हो, मैं भी कुछ सेक्रीफाइस करता हूँ। तो ऐसे केस में ए और बी दोनों को गुडविल का पैसा मिलेगा, ठीक है। दोनों को शेयर करना है अपने अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। इसमें शेयर करना है अपना जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, राइट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ भी हो सकता है, किस तरह से कैलकुलेट करना है डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, तो फिर से वो देख लेना अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। सो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल का पैसा अपने बीच में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी गुडविल की बात आती है तो याद रखो भाई कौन ला रहा है और किसको मिल रहा है, ठीक है। कौन ला रहा है, नया पार्टनर ला रहा है, किसको मिल रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स नहीं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो सेक्रीफाइस करेगा भैया उसको पैसा मिलेगा, बिकॉज जिसने सेक्रीफाइस ही नहीं किया उसको गुडविल का पैसा क्यों मिले, ठीक है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ठीक है। यही अपनी कहानी है गुडविल की। तो चलिए सिचुएशंस वापस से एक बार स्टार्ट करते कि क्या सिचुएशंस है और वो सिचुएशंस के केस में आपको क्या जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहला सिचुएशन, गुडविल इज पेड प्राइवेटली, ठीक है। ए और बी है, नया पार्टनर अपना सी है, ठीक है। सी ने क्या बोला, सी चोरी चुपके जाता है फर्म के बाहर और ए और बी से सेटलमेंट करके आता है कि भाई गुडविल का पैसा है, इतना पैसा है, मैं आपको इतना दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है, पेड प्राइवेटली, मतलब अपने को इसमें बुक्स में कुछ भी करना नहीं है, भाई इधर आ जाओ रात को 12 बजे और पैसे लेकर चुपचाप चले जाओ, क्लियर। तो अगर प्राइवेटली हो रहा है मतलब कि बिजनेस को तो पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, ये तीनों तो बाहर मिल गए और पैसे उन लोगों ने अपने अंदर ही अंदर एक्सचेंज कर लिए, तो भाई ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी, नो एंट्री, ठीक है। कि भाई फर्म को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, भाई तुम्हें बाहर मिलकर जो भी करना हो, गुडविल का पैसा लेना हो नहीं लेना हो, हमें क्या है। अगर फर्म के अंदर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ही रिकॉर्ड करना है, फर्म के बाहर हो रहा है पेड प्राइवेटली, राइट, मतलब कि प्राइवेट अफेयर है, तो भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो एंट्री, क्लियर। तो ये हो गया अपना सिचुएशन नंबर 1। अब सेकंड, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। जो नया पार्टनर है ना वो गुडविल का पैसा या तो कैश में लेकर आएगा या तो चेक से लेकर आएगा, बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड। रिटेन मतलब कि भाई जो पैसा नया पार्टनर लेकर आ रहा है गुडविल का, वो पैसा फर्म में ही रहने वाला है, मतलब कि उसमें से कुछ विड्रॉ नहीं हुआ, ठीक है। सो गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक, राइट। तो अब जो भी कैश या तो चेक वो लेकर आ रहा है उसके लिए हमें कोई एंट्री तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो पार्टनर होता है ना वो कैपिटल का भी पैसा लाता है, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम गुडविल नया पार्टनर और क्या लेकर आता है, कैपिटल का भी पैसा लेकर आता है, क्लियर। सो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या तो बैंक, जो भी तुम्हें एग्जांपल में लिखा है उसको डेबिट करो टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एंट्री, जहां पे फिर से समझ लो कैश और बैंक को डेबिट करें बिकॉज फर्म के अंदर पैसा आ रहा है, ठीक है। किसका पैसा आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल का, बिकॉज जो नया पार्टनर है उसको गुडविल लेकर आना है और वो गुडविल लेकर आया मान लो भाई 5000 रुपीज़, ठीक है। तो 5000 से हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और साथ ही साथ जो नया पार्टनर है उसने बोला कि भाई फर्म में इक्वल पार्टिसिपेशन लगे, इसके लिए मैं कैपिटल बैलेंस भी लेकर आऊँगा, ठीक है। फर्म में कैपिटल बैलेंस भी मैं लेकर आऊँगा 15000 रुपये। ओके, ए एंड बी आर वेरी हैप्पी कि भाई चलो बंदा गुडविल तो ला ही रहा है साथ ही साथ कैपिटल भी ला रहा है, तो टोटल कैश फर्म में कितना आया 20,000 रुपीज़। सो दिस इज द एंट्री दैट यू हैव टू पास। लेकिन यहाँ पे क्या पॉइंट है कि अगर कैपिटल का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अगर सिर्फ बोला है कि भाई वो गुडविल के पैसे ही सिर्फ लेकर आ रहा है तो कैश और बैंक को डेबिट कर दो, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कंबाइन एंट्री मैंने आप लोगों को दिखाया है ना। इसमें और एक एंट्री आएगी कि भाई ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है, ये नया पार्टनर लेकर तो आता है लेकिन ये फर्म के लिए नहीं है भाई, ये तो जो बेचारे पुराने पार्टनर्स है जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके लिए है, राइट। सो सेकेंड एंट्री आपको हमेशा पास करनी है प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो ये सेकंड जर्नल एंट्री है कि जो आपको अच्छे से याद रखनी है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे अमाउंट है मतलब कि 5000 रुपीज़, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो ए और बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंट्री, ये मैं हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मान लो इक्वल रेशियो है, सेक्रीफाइस इक्वल कर रहे हैं तो 2500 क्लियर। तो इस तरह से आपको पहले प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लेकर आया उसकी एंट्री करनी है, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को वो वाली एंट्री करनी है। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना सिचुएशन नंबर 2 जहाँ पे आपको 2 एंट्री करनी है। अब सिचुएशन 3, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक बाय न्यू पार्टनर। ओके, सेम एंट्री करेंगे, कैश या तो बैंक को डेबिट कर दो, ठीक है, बिकॉज वो गुडविल का पैसा ला रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि सिर्फ वो गुडविल का पैसा लाया, कैपिटल नहीं लाया, तो सिर्फ 5000 और प्रीमियम फॉर गुडविल में 5000। सेकेंड एंट्री फिक्स है, जैसे ही प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करोगे वैसे ही प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है, क्योंकि उनको भूल मत जाना वरना बेचारे नाराज़ हो जाएंगे। एक तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं और ऊपर से हम लोग गुडविल का पैसा भी नहीं दे रहे, ठीक है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट करेंगे, ठीक है, 5000। अब नया क्या है, एंड विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फुल्ली और पार्टली, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने सोचा कि भाई अपने अकाउंट में क्रेडिट तो हो रहा है ये पैसा, लेकिन ये पैसा अपने को रखना नहीं है, ये पैसा अपने को विड्रॉ करके घर पे ले जाना है, ठीक है, बिकॉज बीवी ने मंगाया कि भाई हमें पैसे चाहिए, हमें गुडविल वाले ही पैसे चाहिए, ठीक है। तो वैसे केस में क्या होगा कि भाई जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है ये वो गुडविल का पैसा क्या करेंगे, फर्म में से विड्रॉ करेंगे। कहाँ से विड्रॉ करेंगे, फर्म में से, क्लियर। सो थर्ड एंट्री आपको करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, टू कैश ऑब्लिक बैंक। मान लो, ठीक है, फिर से समझ लो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डेबिट करना है और कैश और बैंक को क्रेडिट करना है, बिकॉज फर्म का कैश और बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा था वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया, विड्रॉवल की एंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फुल्ली और पार्टली, मतलब कि प्रीमियम कितना है गुडविल का 5000 रुपीज़। मान लो इन लोगों ने सिर्फ 2500 विड्रॉ किया तो 2500 लिखेंगे, ठीक है। और मान लो अगर उन लोगों ने पूरा 5000 विड्रॉ किया तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पूरे 5000 से डेबिट करना है और कैश और बैंक को 5000 से क्रेडिट करना है। सो दिस आर द फर्स्ट 3 सिचुएशंस फॉर योर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे कि मैंने स्टोरी बताई कि भाई कौन रिसीव करता है कौन पे करता है, वो कहानी अच्छे से याद रखनी है, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला फंडा आराम से क्लियर हो जाएगा। और सारे चैप्टर्स के लिए इसी तरह से हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इन डेप्थ समझेंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। सो यहीं के साथ अपना वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।